नमस्ते बच्चों। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। अब देखिए हमने प्रीवियस इसमें देखा कि एनिमल को किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया, क्या क्या सारी चीजें हुई। अब ट्रेडिशनल मेथड यानी क्या होता है? ट्रेडिशनल का मीनिंग क्या होता है? पारंपरिक, यानी जो पुराने काल से चली आ रही है वैसी जो मेथड है क्लासिफिकेशन की, उसको सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद जो है वो लेटेस्ट जो है या न्यू जो क्लासिफिकेशन मेथड है वो देखेंगे। अब देखिए ये जो क्लासिफिकेशन है ना, यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन दिया है इसको आपको रट्टा मार के याद करना पड़ेगा, 10 बार लिखना पड़ेगा, 10 बार के क्या किंगडम है, क्या फाइलम है। देखिए जैसे इनको क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, देखिए जब भी हम बोलते हैं तो हम जब एड्रेस डालते हैं हम क्या डालते हैं? सबसे पहले हमारे हाउस का नेम डालते हैं, ठीक है, हाउस नेम। उसके बाद डालते हैं हाउस का हो गया कॉलोनी डालते हैं। उसके बाद हमारा कौन सा तालुका है, कौन सा जिला है, कौन सा स्टेट है, ठीक है। उसके बाद इंडिया डालते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सबसे बड़ा हो गया हमारा इंडिया। उसके बाद स्टेट, अलग अलग स्टेट, उस स्टेट में आपका कौन सा जिला है, उस जिले में कौन सा तालुका है, तालुका में कौन सी आपकी कॉलोनी है, और कॉलोनी में फिर आपका कौन सा हाउस है। उसी प्रकार से जो है एनिमल का जो है वो क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे किंगडम कौन सा बोला गया, यहाँ पे किंगडम की अगर हम बात करें तो किंगडम हो गया एनिमिलिया। अब इंडिया में से बहुत सारे स्टेट है, ठीक है, तो उसी प्रकार एनिमिलिया में दो जो है वो इसमें क्लासिफाई किया जाता है, इसको बोला जाता है सब किंगडम। दो सब किंगडम है, ठीक है, नॉन कोरडेटा, कोरडेटा। अब इसके अंदर फिर फाइलम आएगा, फाइलम के अंदर सब फाइलम आएगा, सब फाइलम के बाद क्लास आएगा। जैसे ये क्लासिफाई किया गया ना, सबसे पहले इंडिया था, इंडिया के में बहुत सारे स्टेट है, स्टेट में तो बहुत सारे जिले हैं। तो किस स्टेट में? महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र का कौन सा जिला। उसी प्रकार एनिमिलिया जो है वो किंगडम है, उसमें सब किंगडम, उसमें फाइलम, सब फाइलम, और उसके बाद क्लास। उस प्रकार से उसको जो है वो एनिमल को भी क्लासिफाई किया गया। सबसे पहले किंगडम एनिमिलिया सबसे बड़ा, उसके बाद उस पर सब किंगडम कि वो कोरडेटा में आता है या फिर नॉन कोरडेटा में, कॉर्डेट्स में आता है। अब सब कॉर्डेट्स की अगर हम बात करें तो उसमें फाइलम, उसमें सब फाइलम, समझ में आ गया। उसके बाद उसका क्लास क्या है, इस प्रकार से जो है वो क्लासिफाई किया गया। एक भी पढ़ता हूं आपको समझ में आएगा। देखिए ट्रेडिशनली डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड द एनिमल किंगडम हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। देखिए ट्रेडिशनली यानी पुराने इसमें डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अब देखिए ये नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। नोटोकॉर्ड सिंपल क्या होता है? जब हम माँ के पेट में थे तो जब एम्ब्रियो था, तो एम्ब्रियो जो होता है वही फिर स्पाइनल कॉर्ड में, एम्ब्रियो में जो नोटोकॉर्ड होता है वही फिर जो है एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। नोटोकॉर्ड का मीनिंग क्या होता है कि एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बाद में स्पाइनल कॉर्ड में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। इतना ध्यान रखना, उसको बोला जाता है नोटोकॉर्ड। एम्ब्रियो में वो आपको दिखेगा नोटोकॉर्ड, जब ऐसा होता है ना एम्ब्रियो में, जब कोई बेबी होता है तो उसका ऐसा पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसको नोटोकॉर्ड बोला जाता है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो फिर स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। डॉर्सल साइड में होता है ना, पीठ के साइड में जो है वो हमें वो देखने को मिलता है, तो उसको बोला जाता है नोटोकॉर्ड। तो ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, इसके बेसिस पे जो है वो एनिमल को क्लासिफाई किया गया दो टाइप्स में। एक हो गया नॉन कॉर्डेट्स और एक हो गया कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स का मीनिंग क्या होता है? जिसमें ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। और नॉन कॉर्डेट्स का मीनिंग क्या होता है? जिसके पास ये नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, ठीक है। इसके बेसिस पे ये क्लासिफाई किया गया। सबसे पहले समझ में आ गया कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट, ठीक है। तो कॉर्डेट का मीनिंग क्या हुआ? जिसके पास ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। नॉन कॉर्डेट यानी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। अब नॉन कॉर्डेट के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देखिए नॉन कॉर्डेट्स में जो एनिमल्स आते हैं उनके पास क्या कैरेक्टरिस्टिक है? बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय रॉड लाइक नोटोकॉर्ड। अगर हम हमारी बात करें तो ये जो हमारा नोटोकॉर्ड है ना स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हुआ तो हमारी बॉडी को इससे सपोर्ट मिलता है। पर नॉन कॉर्डेट में ऐसा कोई सपोर्ट उनके पास नहीं होता, क्योंकि उनके पास नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। तो बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय रॉड लाइक स्ट्रक्चर। फेरिंजियल्स, गिल, स्टील आर एब्सेंट। जो फेरिंग्स गले का स्वर यंत्र होता है वो वहां पे एब्सेंट होता है। नर्व कॉर्ड, अब नर्व का जो कनेक्शन होता है हमारे इसमें, इफ प्रेजेंट इट इज ऑन वेंट्रल साइड। वेंट्रल यानी वेंट्रल साइड। अब देखिए डॉर्सल साइड पीठ वाली को बोलता जाता है और वेंट्रल साइड जो आगे हमारी पेट वाली साइड होती है। तो जो नर्व कॉर्ड होता है हमारा नर्व कॉर्ड डॉर्सल साइड से है यानी पीछे से है। पर नॉन कॉर्डेट्स में अगर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है तो वो वेंट्रल साइड से होगा, सॉलिड होगा और पेयर होगा। हमारे इसमें सॉलिड नहीं होता, वो हॉलो होता है, तो इसमें पेयर्ड होगा। यानी नर्व कॉर्ड जो है वो वेंट्रल साइड में होगा, सॉलिड होगा और पेयर्ड होगा। किसमें? नॉन कॉर्डेट्स में। और हार्ट इफ प्रेजेंट इज ऑन डॉर्सल साइड, और हार्ट जो है वो पीछे होगा। हमारा हार्ट आगे होता है, ठीक है, वेंट्रल साइड में,
पर इनमें हार्ट जो है वो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होगा। तो ये कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक है कि हार्ट जो है वो डॉर्सल साइड में होगा, नर्व कॉर्ड अगर है तो वो आगे की तरफ होगा, फेरिंजियल स्लिट इसमें एब्सेंट होगी और बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय रॉड लाइक नोटोकॉर्ड, तो वो नहीं सपोर्ट होगा इसमें। समझ में आ गया। अब नॉन कोडेड जो है वो देखिए क्लासिफाइड डिवाइडेड इनटू 10 फाइला, जैसे मैंने बोला कि एनिमिलिया में आता है, आगे आएगा ये 10 फाइला जो है वो आपको यहाँ पे फाइलम में दिखा है, प्रोटोजोआ ये वो, यहाँ पे दूसरे पेज में जो डायग्राम है ना उसमें अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अब कॉर्डेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसके अपोजिट हम बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे बॉडी जो है वो सपोर्टेड होती है नोटोकॉर्ड से, नोटोकॉर्ड से बॉडी सपोर्ट होती है यानी रॉड लाइक स्ट्रक्चर से। फेरेंजियल स्लिट और लंग्स आर प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन, यहाँ पे स्वर यंत्र या फिर लंग जो है वो रेस्पिरेशन के लिए प्रेजेंट होते हैं। नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी, इट इज हॉलो, जो नर्व कॉर्ड होता है वो डॉर्सल साइड यानी पीछे की तरफ होता है और हॉलो होता है। हार्ट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी, और हार्ट जो है वो सामने की तरफ जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक है कॉर्डेट की। तो एनिमल को किस प्रकार से क्लासिफाई किया, सबसे पहले तो नोटोकॉर्ड है कि नहीं है उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में, ठीक है। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक, एक की भी कैरेक्टरिस्टिक आपने याद कर ली ना तो उसके अपोजिट आप दूसरे की लिख सकते हैं। नोटोकॉर्ड इज अ रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको जो कॉर्डेट्स है उसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखाया कि माउथ है, नर्व कॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है, मसल्स है, टेल फिन है, वो पीछे की तरफ आगे की तरफ जो जो चीजें हैं। तो नोटोकॉर्ड क्या है, नोटोकॉर्ड इज अ लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, तो एक लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड ऑफ एनिमल बॉडी, डॉर्सल यानी पीठ की तरफ जो है वो प्रेजेंट होता है। इट कीप द नर्व टिश्यू आइसोलेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग बॉडी, और इसकी वजह से जो नर्व हमारे ब्रेन के जो टिश्यू है वो बॉडी के अदर पार्ट से जो आइसोलेटेड यानी अलग रहने के लिए बहुत मदद होती है। समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी एनिमल को हम क्लासिफाई करते हैं तो ट्रेडिशनल मेथड थी कि नोटोकॉर्ड है कि नहीं, उससे फिर कॉर्डेट या फिर नॉन कॉर्डेट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए मैं ये ऊपर वाला जो आपको डू यू नो है ना वो नीचे आएगा ही आपको, यहाँ पे अगर आप गौर करोगे तो ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है कि एनिमल को देखिए किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया, जैसे मैंने बताया कि इंडिया है, स्टेट है, उसके बाद कौन सा उसमें स्टेट में कौन सा तालुका है, जिला है, जिला में कौन सा तालुका है, उस प्रकार से इसको जो है वो क्लासिफाई किया जाता है। जैसे किंगडम क्या है यहाँ पे एनिमिलिया, अब एनिमिलिया जो किंगडम है वो दो इसमें क्लासिफाई किया गया। सब किंगडम जो देखिए आपके पास बुक होनी चाहिए, बुक में देखिए और इसको आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एनिमिलिया था, देखिए यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ये हो गया जैसे इंडिया है उस प्रकार से ये एनिमिलिया हो गया। इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्टेट है पर यहाँ पे एनिमिलिया दो इसमें क्लासिफाई किया गया ट्रेडिशनल मेथड में, जिसके पास नोटोकॉर्ड है उसको कॉर्डेटा बोला गया और जिसके पास नहीं उसको नॉन कॉर्डेट बोला गया। तो दो इसमें क्लासिफाई किया गया यानी किंगडम एनिमिलिया। सब किंगडम क्या हो गया, सब किंगडम हो गया कॉर्डेट और एक हो गया कॉर्डेट और एक हो गया नॉन कॉर्डेट। अब नॉन कॉर्डेट में 10 फाइलम आते हैं। फाइलम यानी क्या होता है, जैसे ये इंडिया हो गया, इसमें स्टेट आ गए और हर स्टेट में फिर अलग अलग प्रकार के जो है वो जिले आएंगे, ठीक है। उसी प्रकार इस कॉर्डेटा में 10 फाइलम आते हैं। तो ये 10 फाइलम आपको रट्टा मार के याद कर लेना है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, जो भी 10 यहाँ पे दिए है, ठीक है। सब किंगडम कॉर्डेटा में, सब किंगडम क्या था, कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा में एक फाइलम आता है जिसको कॉर्डेटा ही बोला जाता है और उसके बाद इसमें 3 सब फाइलम आते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। इसमें 3 सब फाइलम आते हैं। किसमें, देखिए ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, एनिमिलिया किंगडम हो गया, उसके सब किंगडम क्या हो गया, कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा। जो नॉन कॉर्डेटा है उसमें 10 फाइलम है और जो कॉर्डेटा है उसमें एक ही फाइलम है कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा के अंदर 3 सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा में 6 क्लास है, साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवियस और मैमिलिया। इसको रट्टा मार के आपको याद करना पड़ेगा। तो ये क्लासिफिकेशन की मेथड है, सिंपल। एनिमल्स को 2 इसमें क्लासिफाई किया गया, कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा जो है वो 10 फाइलम में क्लासिफाई किया गया। जो कॉर्डेटा है उसको एक ही फाइलम में क्लासिफाई किया गया, कॉर्डेटा। इसके अंदर 3 सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट को 6 क्लास में क्लासिफाई किया गया। इसको आपको रट्टा मार के 10 बार लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको ये क्लासिफिकेशन जो है वो समझ में आ गया। तो सिंपल क्लासिफिकेशन है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। तो मेनली जो एनिमल को क्लासिफाई किया गया वो नोटोकॉर्ड है कि नहीं है उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। अब देखिए
इसको जो चार्ट है इसको बोला गया कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। कन्वेंशनल यानी वही ट्रेडिशनल पारंपरिक मेथड, पर अभी नई मेथड जो है वो भी क्लासिफिकेशन की आ गई, ठीक है, तो उसको हमें जो है वो डीप में स्टडी करना है। दिस सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन वाज प्रैक्टिस टिल नाउ, और ये जो मेथड है क्लासिफिकेशन की वो अभी भी प्रैक्टिस में है। हाउएवर नाउ डे न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज फॉलो, अब नई सिस्टम जो है उसको हम फॉलो करते हैं। वी विल स्टडी द न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज ब्राइट, तो हम न्यू सिस्टम को आगे जो है वो पढ़ने वाली है। एट अ प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो अभी 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है जो रॉबर्ट विटेकर ने दी थी, ऑल मल्टीसेल्युलर एनिमल्स आर इंक्लूड इन अ किंगडम एनिमिलिया, तो उनके हिसाब से सारे जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है उसको किंगडम एनिमिलिया में जो है वो शामिल किया गया। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन सम क्राइटेरिया लाइक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, बॉडी कैविटी, जर्मिनल लेयर, सेगमेंटेशन, तो इसके बेसिस पे वो जो है वो आधारित है। अब नई जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि किस आधार पे किया है, तो ये बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, तो एनिमल को मेनली जो क्लासिफाई किया जाता है वो नोटोकॉर्ड पे आधार नोटोकॉर्ड के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है कि उसके पास नोटोकॉर्ड है या फिर नहीं है तो उसको कॉर्डेटा बोला जाएगा, नहीं है तो नॉन कॉर्डेटा बोला जाएगा, और उसके बाद उसको जो है वो फिर से डिवाइड किया जाएगा। क्लासिफिकेशन यानी क्या है, डिवाइड किया जा रहा है ताकि हमें स्टडी करने के लिए जो है वो आसानी होगी। तो आई थिंक आपको ये क्लासिफिकेशन अगर बच्चों समझ में आया तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।